नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 22 सितंबर को चीन और भारत के बीच एक समझौता होता है। Smart about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. एलएसी पर जो पिछले 4 महीने से भी ज्यादा वक्त से तनाव चला आ रहा है, उसको कम करने की एक कोशिश होती है और एक नतीजे पर पहुंचा जाता है कि न तो भारत और न ही चीन अब अपनी सेनाओं की संख्या में इजाफा करेगा। तो फिलहाल कुल मिला के बात इतनी है कि हम 22 सितंबर को एक समझौते पर राजी हो गए हैं कि अब न हम फोर्स बढ़ाएंगे और न चीन फोर्स बढ़ाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूं बतौर रक्षा विशेषज्ञ और जो आपने काम किया है। हम 2017 में एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि 70-80 दिनों की लंबी खींचतान चलती है डोकलाम में। उसके बाद फिर एक समझौता होता है, चाइना वापस पीछे जाता है, हम अपनी स्थिति में वापस आते हैं और फिर लगभग लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, चाइना अब अपनी स्थिति में और हमारा फोकस अब जो जिसको हम कहते हैं कि पुराना दुश्मन, पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ कर लेते हैं, चाइना की तरफ से हम निश्चिंत हैं। अचानक से 2 साल के बाद हम इस बुरी स्थिति में कैसे आ जाते हैं कि हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं और तब हमारा ध्यान जाता है कि चीन की सीमा पे कुछ गड़बड़ है, एलएसी पे कुछ गड़बड़ है और अब हमें कुछ करना चाहिए। बड़ी सही बात है कि डोकलाम जब हुआ तो डोकलाम में हमने चाइना के सामने खड़े हुए, बड़ी मुस्तैदी से खड़े हुए। चाइना भी समझ गया कि ये बड़ी तैयारी से आए हैं। चाइना को भी इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं थी क्योंकि चाइना हर साल घुसपैठ करता था और हम उसको नज़रअंदाज करते थे। चाइना अपनी मनमानी करके और वो चला जाता था। एक समय था जब 2010-11 में मनरेगा के तहत एक नहर बनी थी इसमें डैमचौक में और चाइना ने उस पर आपत्ति उठाई थी और हमें अपने ही बुलडोजर मंगा के नहर तोड़नी पड़ी। हमें वहाँ पे सड़क नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो एक जमाना वो था और उसके बाद में जब हमारे देपसांग में 2013 में उसने घुसपैठ करी तो हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा था कि वो एक मुहासे मात्र है, खूबसूरत महिला के गाल पे जैसे मुहासा होता है और ये मुहासा अपने समय से चले जाएगा। और वो मुहासा कुछ दिनों के बाद अपने समय से अपने आप चला गया और फिर दुनिया चलती रही जैसे चलती है और हमारा फोकस अपने रिवायती जो पारंपरिक दुश्मन है उससे चला। मजा भी उसी में आता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, उसका मजा अलग है और उस पर हम अलग से बात करेंगे भी, अलग बात करेंगे। उसका एक अलग वो है। तो चाइना को उम्मीद नहीं थी 2017 में, उसको उम्मीद नहीं थी कि ये बगैर दांत का जो ये शेर है इसके दांत कहाँ से आ गए। तो वो सचेत हो गए। Smooth at your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. उसके बाद उसने बहुत सारे बड़े पैमाने पर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करा। कहते हैं कि 15 साइट्स थी वहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए, हेलीपोर्ट और एयरफील्ड और अर्ली वार्निंग डिटैचमेंट्स, एयर डिफेंस साइट्स। तो इस प्रकार की कुल मात्र 15 थी और उसके बाद से डोकलाम के बाद से वो संख्या 34 हो गई और अधिकतर संख्या लद्दाख की। दोगुने से ज्यादा उसने 2 साल में बढ़ा ली। कहने का मतलब है कि पिछले 2-3 साल के अंदर उसने ये कार्रवाई करी है और ये अचानक से नहीं हुआ है कि गलती से 40-50 हजार सैनिक कहीं टहलने जा रहे थे और वो गलती रास्ता भटक के यहाँ आ गए हैं। कुछ सोची समझी रणनीति और उसके तहत आए हैं और ये यहाँ पे टिकेंगे, चाहे हमारे और चाइना के बीच में कोर कमांडर की विजिट में कोई भी समझौता क्यों ना हो जाए। ये इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है। इनका क्या मुद्दा है अभी आने वाले समय में क्लियर होगा। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कहता है कि ताइवान से हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई करी गई है। कोई उल्टा कहता है कि लद्दाख में कार्रवाई करी गई है जिससे कि ताइवान से। तो बहुत सारे, जितने मुँह उतनी बातें। तो अभी आने वाले समय में होगा। और मैं ये मानता हूँ कि जैसा आपने बोला कि ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, क्योंकि अगर आप कारगिल रिव्यू कमेटी उठा के देखें, जो पॉइंट उसने तब बोले थे वही एप्लीकेबल अभी भी हैं। अगर आप कारगिल का नाम हटा के और ईस्टर्न लद्दाख लिखते हैं और बाकी सब नाम बदली करते तो रिपोर्ट तकरीबन सेम टू सेम है। कारगिल के बाद हमने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी खड़ी करी
तो कहाँ गई वो डिफेंस इंटेलिजेंस थी? 4 आदमी नहीं आए वहाँ के, बिल्कुल 40-45 हजार आए। हजार का मूवमेंट होता है बॉर्डर पे और हमें पता भी नहीं और चलता। हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता तब चल जाता है जब 20 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं कि भाई ये मामला और गंभीर है। तो भी नहीं पता चलता कि उनके कितने हुए हैं। तो वो उन्होंने नंबर डिस्क्लोज नहीं किया और हम कुछ भी और क्लेम करते हैं। ये टोटल इंटेलिजेंस फेल्योर का एक बड़ा मामला है। मेरा मानना है कि बिल्कुल 100% इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसके चलते देश को आज लज्जित होना पड़ता है। देश को लज्जित होना पड़ रहा है, हमें सेना की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। एक आखिरी बात इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लद्दाख में तैनात भी रहे हैं, वहाँ पे वहाँ की परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, आप मैदानी इलाकों में भी तैनात रहे हैं, छोटे शहरों में भी तैनात, बड़े शहरों में भी तैनाती रही है। वहाँ पे रहना मुश्किल है, सर्वाइव करना मुश्किल है और उन मुश्किलात को आसान बनाने के लिए आपके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ 1 डिवीज़न की तैनाती होनी चाहिए थी या 3 डिवीज़न की तैनाती होनी चाहिए थी, आज 50,000 लोग तैनात हैं और वैसी स्थिति में तैनात हैं जब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है -23.9% पे आ गई है, GDP जो उसकी है। और ऐसी स्थिति में एक हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर और चाइना की चालाकी हमें कहाँ लेकर के जा रही है। Honest about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. देखिए, जब कीमत की बात हुई है तो एक सिर्फ एनालिसिस के लिए अगर बात करें तो सुपर हाई अल्टीट्यूड में सियाचिन ग्लेशियर की तैनाती है, जिसके अंदर 3 पलटनें जो है डिप्लॉयड रहती हैं। सेंट्रल ग्लेशियर, साउथ ग्लेशियर और नदर्न ग्लेशियर पर एक पलटन रहती है और इससे एक ब्रिगेड बनता है। और ये कहा जाता है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए का खर्चा प्रतिदिन आता है। एक दिन का 3 पलटनों को सपोर्ट करने में। और ये नॉर्मल डेज में, ये नॉर्मल लड़ाई की बात नहीं हो रही। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस समय 10 ब्रिगेड वहां खड़े हुए हैं। जब 3000 आदमी का मोटा मोटी कि एक ब्रिगेड होता है तो 50,000 आदमी के कितने होगा, तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और फिर 3000 आदमी के ऊपर अगर 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है सब कुछ मिला के, तो आप सोचिए कि 50,000 सैनिकों पर कितने करोड़ खर्च हो रहा होगा, कितना वित्तीय बोझ हमारे ऊपर पड़ रहा है। और इस कोरोना काल में जब ये पूरे पैसे का फोकस हमारी हेल्थ सर्विस पे होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए था, बिल्कुल मजबूरन हमें इस इंटेलिजेंस फेलियर के चलते अब सेनाओं पर खर्च करना पड़ रहा है, तनातनी में अपने आप को, अपनी जमीन को बचाने के लिए। हालांकि इसको दूसरी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई जमीन की 1 इंच के लिए भी चाहे जितने पैसे खर्च करने पड़े वो हम करेंगे, करना भी चाहिए। जब लेकिन जान देने के लिए तैयार है तो पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं है। और लेकिन देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा, क्योंकि देश होगा तभी हमें बिल्कुल है यहाँ पर ज्ञान दे। लेकिन जो इसका रिपरकशन है कि जो हमारी गलती हुई, जहां हमने चूक की, हम उसका खामियाजा अब इस तरीके से उठा रहे हैं कि हमें चाहे जितना खर्चा करना पड़ेगा, हम 50,000 सैनिक लेके जाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं, रखते हैं, और जब समझौता भी होता है तो हम बस इतने पे समझौता करते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चीन और भारत के बीच जो समझौता हुआ है, उसकी जो पूरी बातचीत है, उस बातचीत के पीछे की जो कहानी है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी के साथ। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे ABP अनकट। शुक्रिया। Serious about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. ABP News आपको रखे आगे।